जय हिंद। आज हम फिर फिजिक्स का एक अच्छा चैप्टर, एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। हमने आपको आज प्रकाश के बारे में आपको बताना है। देखिए बच्चा, तो पहले हम समझते हैं प्रकाश होता क्या है। तो वाकई में अगर देखा जाए बच्चा, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है क्योंकि प्रकाश अदृश्य होकर हमें दूसरी चीज़ को देखने में मदद करती है और स्वयं अदृश्य होकर हमें दूसरी चीज़ देखने में क्या करती है? मदद करती है। और सुनिए अगला, देखो क्या हो, प्रकाश को दृश्य कहते हैं। प्रकाश को क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं। प्रकाश को क्या कहते हैं? दृश्य। इंग्लिश में लाइट कहते हैं। ध्यान से देखो बच्चा, देखो प्रकाश, देखिए जो प्रकाश होती है ना, यह एक तरंग है, एक प्रकार की क्या है? चुंबकीय तरंग। क्या है? चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा में चलता है। जो क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। जैसे जब प्रकाश ऊपर से आता है एकदम सटीक आता है, घूमता उमता नहीं है। आगे देखते हैं, उसका स्वभाव अनुप्रस्थ तरंग जैसा होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है। इधर देखो, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बाबू, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब ये होता है कि यह सीधी रेखा में तो चलता है। देखो ध्यान से, यह एक अनुप्रस्थ तरंग जैसा होता है। अनुप्रस्थ होता नहीं है, उसके समान जैसा होता है। मतलब अनुप्रस्थ देखो इस तरह चलता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। क्योंकि बच्चा आप गर्मी में देखते होंगे ना, जब गर्मी में, जब गर्मी एकदम दोपहरिया होती है, आप देखते झिलझिलाता रहता है। आप देखते हैं कि नहीं, जब आप गर्मी एकदम मई जून की जब दोपहरिया होती है, जिसे कहते हैं लूह चलना। क्या कहते हैं? लूह चलना। तो आप देखते होंगे एकदम झिलझिलाता है कि नहीं। उसी हिसाब से कहा गया है कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग जैसा होता है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है वो होती नहीं है, अनुप्रस्थ जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? अनुप्रस्थ ऐसे घूमता रहता है। तो प्रकाश घूमता नहीं है क्योंकि प्रकाश में क्या है ना, वायुमंडल होती है, यानी प्रकाश से पृथ्वी पर आने तक बहुत बीच में वायुमंडल होती है। तो वायुमंडल की वजह से अनुप्रस्थ जैसा दिखने लगता है बट होता नहीं है। आगे देखो बच्चा, आप जानते हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष जब निकलता है तो 7 रंग दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं कि नहीं? इंद्रधनुष जब बारिश में से निकलता है, देखिए ना आप लोग, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष निकलता है तो दिखाई देता है 7 रंग होता है। आगे देखो बाबू, विद्युत तरंग जो विशेष, देखो प्रकाश का मतलब जो विद्युत तरंग की विशेषता नहीं होती है, लाइट जो होता है, जो विद्युत तरंग की विशेषता होती है, सेम टू सेम वही विशेषता इसकी भी होती है। सेम टू सेम विद्युत तरंग की जो विशेषता होगी वही विशेषता प्रकाश की भी होती है। समझ में आ गई बात? जो विशेषता विद्युत तरंग की होती है वही क्या होती है? प्रकाश की भी होती है। आगे, अतः यह न तो पॉजिटिव होती है और न ही निगेटिव। न ही निगेटिव बाबू समझो, न तो ये धनात्मक होती है न तो ऋणात्मक। अतः यह उदासीन होती है। क्या होती है? अतः यह क्या हो जाती है बच्चा? उदासीन। क्या होती है? अतः यह क्या होती है? उदासीन। अतः क्या होती है? उदासीन होती है। क्या होती है बाबू? उदासीन होती है। आगे देखते हैं बच्चा, तो प्रकाश के बारे में हम समझ गए। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, अनुप्रस्थ होती नहीं है, फिर भी इस आकार में चलती रहती है। बात समझेगी? लेकिन ये अनुप्रस्थ का चिन्ह होता है, लेकिन अनुप्रस्थ होता नहीं है। अनुप्रस्थ होता नहीं है। आगे देखो बच्चा, देखते हैं प्रकाश, और बाबू उसमें और भी होता है। प्रकाश की चाल क्या होती है? यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे स्टार कर लेते हैं। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸, अर्थात इसे कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है बच्चा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है। समझ गए? यह प्रकाश की क्या होती है? चाल। अब बाबू समझते हैं प्रकाश के गुण। क्या होता है बच्चा? प्रकाश के गुण। ध्यान से देखो, प्रकाश के गुण में क्या होता है? पहला होता है बाबू प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। पहला होता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है